भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जोर से बोलिए जरा। तो जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो भारत के में मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होनी चाहिए क्या? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा होना चाहिए क्या? जब मुगल यहाँ से चले गए तो मदरसा चलना चाहिए क्या? जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल चलना चाहिए क्या? अगर मुगलों के जाने के बाद भी मदरसा चलेगा, अंग्रेजों के जाने के बाद भी मॉन्टेसरी मिशनरी चलेगा, तो फिर गुरुकुल वैदिक शिक्षा कब लागू होगा? अल्टीमेटली अगर हम भारत में शांति चाहते हैं तो हमें मानवता की शिक्षा देनी पड़ेगी। दुनिया में 3 तरीके के एजुकेशन सिस्टम है। एक भारत का गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम, एक गल्फ कंट्रीज का मदरसा एजुकेशन सिस्टम और एक वेस्ट कंट्रीज का मॉन्टेसरी और मिशनरी एजुकेशन सिस्टम। तीनों में बेसिक डिफरेंस बताता हूं। मदरसा क्या सिखाता है, क्या बढ़ाता है, उसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। मॉन्टेसरी और मिशनरी एजुकेशन कंज्यूमरिज्म बढ़ाता है, उपभोक्तावाद बढ़ाता है। वो आपको वसुधैव कुटुंब, आप मुझे बताइए जितने लोग मॉन्टेसरी और मिशनरी में पढ़े हैं, कभी वहां पे वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर कोई चैप्टर था क्या? कभी वहां सर्व मंगल मांगल्य पढ़ाया गया क्या? कभी वहां जननी जन्म भूमिष्य पढ़ाया गया क्या? कभी वहां यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता पढ़ाया गया क्या? कभी वहां सर्व मंगल मांगल्य पढ़ाया गया क्या? कभी वहां शांति पाठ हुआ क्या? जैसे हम लोग शांति पाठ कर रहे थे, विधि विधि प्रज्वलन हुआ क्या? नहीं। तो एक मैकाले का एजुकेशन सिस्टम जो उपभोक्तावाद बढ़ाता है कि भैया 20 साड़ी खरीद लो, 25 साड़ी खरीद लो, 20 कपड़े खरीद लो, 30 कपड़े खरीद लो, ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीदो, ज्यादा ज्यादा चीजें इकट्ठा करो जिससे जीडीपी बढ़े, जिससे इकोनॉमी बढ़े, वो अलग सिस्टम है। दूसरी तरफ दुनिया में जो बम बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं वो चाहती है कि ज्यादा ज्यादा मदरसा खुले। क्यों? क्योंकि जैसे पटाखे की एक लाइफ होती है, पटाखा अगर 2 साल में आप नहीं बजाओगे तो फुस हो जाएगा, 2 दिवाली ज्यादा पटाखा नहीं चलता। वैसे ये बम बारूद 2-3 साल में खराब हो जाते हैं। अब बम बारूद की कंपनी बन गई है, लोग अगर उसको खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो उनका प्रोडक्शन रेगुलर चलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि अशांति फैली रहे, बम बारूद चलता रहे, मारपीट होती रहे, ये सब चलता रहे। दवा बनाने वाली कंपनी क्या चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा, जोर से बोलिए, ज्यादा से ज्यादा। अधिवक्ता हमारे क्या चाहते हैं? अधिवक्ता चाहते हैं ज्यादा ज्यादा लोग मारपीट आपस में करते रहे, तभी तो आएंगे। ज्यादा ज्यादा विवाद होता रहे। नहीं, अपने दिल पे मत लेना, मजाक कर दिया। हमारे पुलिस वाले भाई साहब क्या चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा चोरी वोरी होती रहे, चेन स्नैचिंग होती रहे, मोबाइल स्नैचिंग होती रहे। उसका बड़ा फायदा भी है, क्योंकि 100 चैन स्नैचिंग हुई तो 25 रिकॉर्ड किया, 75 तो उधर चली गई, ऊपर से नीचे बट गई। तो पटाखा बनाने वाली कंपनी क्या चाहती है कि लोग ज्यादा ज्यादा पटाखा चलाए। तो दिवाली पे पटाखा चला के तो पटाखा चलेगा नहीं, तो फिर कंपनियों ने ऐड देना शुरू किया, एक काम करो, शादी विवाह में भी पटाखा चलाओ, नए साल में भी पटाखा चलाओ, जीत के जश्न में भी पटाखा चलाओ, मैच जीतने भी पटाखा चलाओ। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में अगर आप लगातार पटाखा नहीं चलाएंगे तो तमिलनाडु में कंपनी बंद हो जाएगी। सेम सिचुएशन बम बारूद, हथियार, गोला बारूद, बंदूक, AK-56, AK-47 बनाने वाली कंपनियों का। जितना अशांति होगी उतना आप हथियार खरीदेंगे, जितना अशांति बढ़ेगी उतना आप राफेल खरीदेंगे, ब्रह्मोस बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो अशांति फैलाएगा कौन? गुरुकुल अशांति फैलाएगा क्या? जोर से बोलिए। तो जो 3 तरीके के एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक है मदरसा एजुकेशन। तो पूरी दुनिया की बम बारूद बनाने वाली कंपनियां मदरसा खुलवाने के लिए फंडिंग करती हैं। दूसरा मैकाले एजुकेशन सिस्टम, पूरी दुनिया में कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल की फंडिंग करती हैं। क्योंकि अगर आप गुरुकुल वैदिक शिक्षा में जाओगे, कोठारी स्वामी तरीके, एक कपड़ा पहन लोगे, ज्यादा ज्यादा 2-3 धोती रखेंगे, पूरा साल निकल जाएगा। अब बार बार कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो फिर कपड़े वाली कंपनी प्रोडक्शन कैसे करेगी? तो ये पूरा एक मोटा मोटा है, मैं उस पर नहीं जाता। विषय केवल ये था कि इस देश में
अशांति अगर रोकनी है तो शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दो ही तरीका है। शिक्षा में संस्कार के लिए मैंने पहले कहा गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश उसकी कोई फंडिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आदमी गुरुकुल वैदिक शिक्षा में पढ़ेगा तो क्या करेगा? अष्टांग योग का पालन करेगा, यम नियम का पालन करेगा, धारणा ध्यान समाधि, ठीक है, और अपरिग्रह, कम से कम वस्त्र लेना, कम से कम ये लेना, कम से कम भोजन करना, दिन में पिज्जा बर्गर नहीं खाना, चाउमीन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पूरी की पूरी इकोनॉमी कैसी तैसी हो जाएगी, पूरी जीडीपी कैसी तैसी हो जाएगी। अगर एक बार आपने पूरे भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू कर दिया, अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन पे आ जाएगी, 1 ट्रिलियन ऐसे ही कम हो जाएगी। क्योंकि गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम हमारा ये इसको प्रमोट नहीं करता। इसलिए गुरुकुल वैदिक शिक्षा खत्म हो जाए तो और अच्छा है। दुनिया की जिन देशों के लिए भारत बाजार है, वो चाहते हैं कि बाजार में खूब बढ़िया माल हमारा बिकता रहे। जिन देशों के लिए दुनिया जो है, भारत जो है मार्केट है, वो चाहते हैं मार्केट में उथल पुथल बची रहे, चहल पहल बची रहे। मार्केट में चहल पहल का मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा होते रहे। तो जनसंख्या विस्फोट में भी इसलिए कभी बात नहीं होती। पॉपुलेशन खूब बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा सामान बिकता रहेगा। बात आई जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। जो समस्या भारत में है, ये क्या पूरी दुनिया में है क्या? जोर से बोलिए जरा। जो समस्या भारत में है, क्या लाइलाज है क्या? मैं एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अखबार पढ़िए, तो जो आपको समस्या समझ में आए, बड़ी समस्या है, उसको पेपर पे लिख के देखिए कि यार ये पूरी समस्या पूरी दुनिया में है क्या, ये वर्ल्ड वाइड है क्या। जापान में आज भी राम राज्य है, लेकिन भारत में राम राज्य नहीं है। भगवान श्री राम पैदा हुए भारत में, लेकिन भारत में राम राज्य नहीं है, सिंगापुर में राम राज्य है। भगवान श्री राम, भगवान परशुराम, भगवान कृष्ण सब लोग यहां जन्म लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा मठ मंदिर कहां है? जोर से बोलिए जरा। भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा पंडा पुजारी कहां है? भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रधान भारत में, सबसे ज्यादा पार्षद भारत में, सबसे ज्यादा सांसद भारत में, सबसे ज्यादा विधायक भारत में, सबसे ज्यादा वकील भारत में, सबसे ज्यादा प्रोफेसर भारत में, सबसे ज्यादा जज भारत में, सबसे ज्यादा चर्चा भारत में, सबसे ज्यादा विचार विमर्श भारत में, सबसे ज्यादा चिंतन मंथन भारत में। इसमें से चीन में कुछ नहीं होता, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये जितना चिंतन मंथन बैठक सब कुछ चलती, चीन में इसमें कुछ नहीं होता। जितना आतंकवाद भारत में, इतना चीन में है क्या? जोर से बोलिए जरा। जितना अलगाववाद भारत में, इतने चीन में है क्या? चीन में कभी बम विस्फोट होता है क्या? चीन में कभी आरडीएक्स पकड़ा जाता है क्या? चीन में लफ्ज़ जिहाद की घटना कभी सुनी क्या आपने? चीन में लैंड जिहाद घटना सुनी क्या आपने? चीन में कभी घुसपैठिया कोई गया सुना आपने? चीन में कभी आपने धर्मांतरण घटना सुनी क्या? चीन में जनसंख्या विस्फोट करने की हिम्मत है क्या? चीन में ड्रग स्मगलिंग की हिम्मत है क्या? चीन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हिम्मत है क्या? क्यों? वहां तो कोई देवी देवता नहीं है। न राम ने जन्म लिया, न कृष्ण जन्म लिया, न महावीर ने लिया, हनुमान ने लिया, न गौतम बुद्ध ने लिया, न छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया, न सरदार पटेल ने लिया, न राणा प्रताप ने लिया, न स्वामी विवेकानंद ने लिया। सारे देवी देवता महान सब भारत में जन्म लिए। इतनी समस्या, वहां किसी ने जन्म नहीं लिया, कोई समस्या नहीं। क्या डिफरेंस क्या है? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने राम नीति लागू किया है। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। उन्होंने कृष्ण मंदिर नहीं बनाया, लेकिन कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित। तो आज की डेट में भय पैदा करने का काम किसका है? शासक का। हमारा आपका काम है क्या? नहीं। आपके नाडियाड में 10 लोग आके झुग्गी बना ले, बांग्लादेशी रोहिंग्या, आप जाकर लाठियों से पीटेंगे तो आपके उनके खिलाफ मुकदमा बाद में दर्ज होगा, आपके खिलाफ एफआईआर पहले हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलिए जरा। आपकी बेटी को कोई उठा ले, आपके पास इतना अधिकार है कि आप उसको, जिसने बेटी को उठाया उसको लाठियों से पीट पीट के उसका दिमाग दुरुस्त कर सकते हैं क्या? आपके खिलाफ पहले एफआईआर होगा। आपके पड़ोसी कोई कन्वर्ट कर ले, जलसा हो रहा हो, चंगाई सभा हो रहा हो, और गुजरात में होता है, मुझे खूब पता है कि यहाँ पे किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरियां काम कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। आपके अंदर इतना अधिकार है कि जाके लाठियों से पीट पीट के मिशनरियों को हटा दीजिए, इतना अधिकार है क्या? उनके खिलाफ एफआईआर बाद में होगा, आप खिलाफ पहले हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना धर्म की जय हो, तो उसके बाद क्या बोलते हैं? अधर्म का, याद रखिए, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और धर्म की जय करना समाज का काम है, और अधर्म का नाश करना शासन का काम है।
हम गौशाला चला सकते हैं। गौशाला चलाना क्या है? धर्म की जय। और गौ तस्कर को, गाय खाने वाले को जेल में डालना, यह क्या है? अधर्म का। आप लाख गौशाला चलाइए, जब तक गाय खाने वाला बाहर रहेगा एक दिन आपकी गाय जरूर खा जाएगा। तो आपका काम है गौशाला चलाना, गाय की सेवा करना, और शासन का काम है गाय खाने वाले को जेल में डाल देना। जब तक दोनों नहीं होगा बात बनेगी नहीं। मैं ऐसे उदाहरण देता हूं, पानी की बाल्टी में ऊपर एक टोटी लगा दीजिए, बाल्टी में पानी आता रहे, और नीचे एक होल कर दीजिए, पानी निकलता रहे। बाल्टी कभी भरेगी क्या? जोर से बोलिए जरा। आपके अगर बाथ टब है तो बाथ टब में पहले ऊपर से पानी नहीं खोलते, पहले नीचे जो ड्रेन पाइप है उसको बंद करते हैं। जब तक ड्रेन पाइप आप नहीं बंद करेंगे, ऊपर टोटी खोल के रखेंगे, पानी लीक होता रहेगा, कभी भरेगा नहीं। इस देश में सबसे पहले कानून का खौफ पैदा करने की जरूरत है। आखिर क्या कारण है कि भारत में इतने अपराध हो रहे हैं और वहां होता ही नहीं? यहां 32 गाड़ियों में 32 कुंटल बारूद इकट्ठा कर लिया, वो भी भारत की राजधानी के आसपास। आपने कभी सुना कि चीन की राजधानी बीजिंग के आसपास किसी ने 32 किलो आरडीएक्स इकट्ठा किया हो? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आपके गुजरात में 3 पकड़े गए, उसमें एक डॉक्टर पकड़ा गया, खतरनाक जहर बनाया उसने और 1 कुंटल जहर बना लिया। मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी बहुत सारे रिसर्च के लोगों से। वो जहर इतना खतरनाक था कि वो जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना, उससे भी खतरनाक जहर हवा में उड़ा दे तो जो सांस लेगा सब मरेंगे। जो रायसिन जहर मिला था 1 कुंटल, वो इतना खतरनाक जहर मात्र 100 ml अगर एक पानी की टंकी में डाल दे तो पानी की टंकी पीने वाले सब मर जाएंगे। और एक पानी की टंकी सामान्यतः 10,000 लोग पानी पीते हैं एक टंकी से। वो इतना खतरनाक जहर था, एट ए टाइम 10 लाख लोगों को मार सकता था। वो तो पकड़ लिया गया। आप मुझे बताइए, सिंगापुर में ऐसा जहरी जहर कभी सुना आपने पकड़ा गया हो? जोर से बोलिए जरा। चीन में पकड़ा गया क्या? तो भारत में क्यों पकड़ा जा रहा? क्योंकि हमारे देश में संविधान की शपथ लेने वालों को मानव और दानव का अंतर ही समझ में नहीं आता। माननीय जज साहब बैठे हैं, उनको मानव दानव का अंतर पता है। ताली बजाइए माननीय जज साहब के लिए कि उन्होंने मानव और दानव का अंतर किया और दानवों को हमेशा फांसी पे लटकाया। लेकिन भारत में खास तौर पे मैं तो सुप्रीम कोर्ट में देखता रहता हूं, हर जगह ह्यूमन राइट, हर जगह ह्यूमन राइट। आतंकवादियों का ह्यूमन राइट, अलगाववादियों का ह्यूमन राइट, जिहादियों का ह्यूमन राइट, मिशनरियों का ह्यूमन राइट, नशा तस्करों का ह्यूमन राइट, मानव तस्करों का ह्यूमन राइट, हथियारों के कारोबारियों का ह्यूमन राइट, सबका ह्यूमन राइट। बस यहां की आम जनता का ह्यूमन राइट नहीं है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। इस व्यवस्था को हमें फिर से एक बार बहाल करना पड़ेगा। और जो दानव है वो किसी भी तरीके का कृपा पात्र नहीं होना चाहिए। तो भारत को अगर बचाना है तो हमें जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जब तक साल भर के अंदर देश विरोधियों को, जासूसों को, गद्दारों को, मक्कारों को, हरामखोरों को फांसी देना शुरू नहीं करेंगे, हमारे न बच्चे सुरक्षित होंगे, न हमारा सनातन धर्म सुरक्षित होगा। बहुत बड़ा खतरा आ चुका है।